नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रोशना बंसल। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं शुभ्रा सुमन। न्यूज के सबसे बड़े शो इंडिया रिपोर्टर में आपका स्वागत है। 6 तस्वीरें, सभी जगहों पर इंडिया न्यूज के रिपोर्टर्स लगातार मौजूद हैं। किसान आंदोलन के लिहाज से आज का दिन बेहद अहम है। किसान गुस्से में हैं, बॉर्डर पर डटे हुए हैं, लेकिन सरकार किसानों को समझाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में पीएम मोदी ने किसानों को संबोधित भी किया। पीएम के संबोधन पर चर्चा भी करेंगे और उसके मायने भी समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही बॉर्डर पर डटे किसानों की आगे की रणनीति क्या है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा बंगाल में सियासी बवाल थमता हुआ नजर बिल्कुल नहीं आ रहा। सुवेंदु अधिकारी के इस्तीफे देने के बाद बंगाल में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। दीदी को ये बगावत कितनी भारी पड़ेगी, इसकी इनसाइड स्टोरी भी आपके सामने रखनी और समझानी जरूरी है। साथ ही कांग्रेस के अंदर सीनियर लीडर्स ने नाराजगी की वजह क्या है, ये भी आपको बताएंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि लगातार सीनियर लीडर्स में नाराजगी है। आपको बताएंगे कि क्या कांग्रेस में बड़े फेरबदल की तैयारी हो रही है। इसके अलावा हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक भारी बर्फबारी का कहर टूटा है। कहां कितनी और ठंड बढ़ेगी, ये भी अगले 1 घंटे आप रहिएगा हमारे साथ, हम आपको बताएंगे इंडिया रिपोर्टर में। 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में किसान पिछले 23 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हुए हैं। दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर और सिंघू बॉर्डर पर लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसानों ने अब कहा है कि पीएम मोदी को उनसे बात करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने की बात किसान नेता कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश के रायसेन में किसानों को संबोधित करते हुए वर्चुअली नजर आए। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से दोहराया कि किसानों को छलने की कोशिश लगातार विपक्षी पार्टियां कर रही हैं। अपनी सियासी जमीन वापस पाने की कोशिश जो उनसे लगातार खिसक रही है, ऐसे में किसानों को बहकाना बंद किया जाए। 6 साल से लगातार अब सरकार किसानों के हित में काम कर रही है, आगे भी करेगी, इसलिए भ्रमित बिल्कुल मत होइए। नए कृषि कानून के फायदे एक तरीके से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गिनाए हैं और ये तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। 23वां दिन आज इस आंदोलन का। लगातार दिन ब दिन सर्दी बढ़ रही है, लेकिन सड़कों पर है किसान, बॉर्डर पर है किसान। कृषि सुधारों से जुड़ा एक और झूठ फैलाया जा रहा है, एपीएमसी यानी हमारी मंडियों को लेकर के। हमने कानून में क्या किया है? हमने कानून में किसानों को आजादी दी है, नया विकल्प दिया है। अगर देश में किसी को साबुन बेचना हो तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी दुकान पर बेच सकते हो। अगर किसी को स्कूटर बेचना हो तो सरकार ये तय नहीं करती कि सिर्फ इसी डीलर को बेच सकते हो। लेकिन पिछले 70 साल से सरकार किसानों को ये जरूर बताती रही है कि आप सिर्फ इसी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हो। नए कानून में हमने सिर्फ इतना कहा है कि किसान अगर उसको फायदा नजर आता है तो पहले की तरह जाके मंडी में बेचे, और बाहर उसको फायदा होता है तो मंडी के बाहर जाने का उसको हक मिलना चाहिए, उसकी मर्जी को। क्या लोकतंत्र में मेरे किसान भाई को इतना हक नहीं हो सकता है? नए कृषि सुधारों को लेकर तीसरा बहुत बड़ा झूठ चल रहा है, फार्मिंग एग्रीमेंट को लेकर। देश में फार्मिंग एग्रीमेंट का कोई नई चीज नहीं है। क्या कोई नया कानून बनाकर हम अचानक फार्मिंग एग्रीमेंट को लागू कर रहे हैं? जी नहीं। हमारे देश में बरसों से फार्मिंग एग्रीमेंट की व्यवस्था चल रही है। 1-2 नहीं, बल्कि अनेक राज्यों में पहले से फार्मिंग एग्रीमेंट होते रहे। फार्मिंग एग्रीमेंट में सिर्फ फसलों या उपज का समझौता होता है। जमीन किसान के ही पास रहती है। एग्रीमेंट और जमीन का कोई लेना देना नहीं है। प्राकृतिक आपदा आ जाए तो भी एग्रीमेंट के अनुसार
किसान को पूरे पैसे मिलते हैं। देखिए, अगर रायसेन के किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया है तो बहुत जरूरी है ग्राउंड जीरो पर जाना और ये जानना कि किसान जो बॉर्डर्स पर जमा है उनका क्या सोचना है। हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों से बातचीत की। किसान क्या सोचता है, वो हम किसानों से बात करने के लिए सीधे गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं। हमारे साथ किसान मौजूद हैं, उनसे सीधे बात कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने 3 मुख्य बातें कही। उन्होंने कहा कि देश में 3 झूठ बोले जा रहे हैं, किसानों को गुमराह किया जा रहा है, विपक्ष ये काम कर रहा है और पहले की सरकारों ने लगातार गुमराह करने का ही काम किया। सीधे किसान इस पर क्या सोचते हैं वो उनसे बात कर लेते हैं। आपने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना, उन्होंने 3 झूठ की बात कही, जिसमें स्वामीनाथन जो समिति कमेटी है उसकी सिफारिशों को लेकर कहा, एमएसपी जिसकी सबसे ज्यादा इस समय चर्चा है, इसके अलावा जो एपीएमसी मंडियों को लेकर कहा गया और तमाम चीजें कही गई। क्या कहना है? हमारा कहना यही है कि किसान अब वो नहीं रह गया कि किसी के बहकावे में या उसके पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये निराधार गलत है। किसान किसी के बहकावे में नहीं आ रहा। इस कानून में बिल्कुल जो है किसान के खिलाफ है। किसान इसी वजह से काम छोड़ के और यहाँ बॉर्डरों पे लेटा हुआ है। ऐसा नहीं है किसी के बहकावे में या उसमें आया है। प्रधानमंत्री जो है मध्य प्रदेश में अपने विचार रख रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के मन की बात लेने जो किसान आया था, क्यों रोक दिया है यहाँ बॉर्डर पे? तो आपके मन की बात क्या, वही हम जानना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि लागत से 1.5 गुना एमएसपी किसानों को मिला, प्रधानमंत्री ने कहा। आपका क्या कहना है? 1.5 गुना मिला? आधा मिल रहा है। 1800 रुपए धान की एमएसपी घोषित किया गया, 800 रुपए 900 रुपए, तो ये आधा हुआ नहीं हुआ। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर उन्होंने कहा कि इससे किसान की जमीन नहीं जाएगी, बल्कि अगर कोई आपदा आ जाए तो किसानों को उसका मुआवजा मिलेगा। क्या कहना है आपका? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर लगातार किसान भी कह रहे हैं, कृषि कानून को लेकर भी उस विषय में भी लगातार बात। मोदी जी अब घुमा के कान पकड़ रहे हैं, जो हाथ ना दिखे। सीधा पकड़ते हाथ दिखता है, ऐसा पकड़ रहे हैं घुमा के। मोदी जी पत्ता खुल गया झूठ का। जब तुम्हारे बहकावे में नहीं आ रहे, तुमसे बड़ा झूठा कौन है? तो और कोई को क्या बका लेगा किसान को? और रही बात कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, ये जो 3 बिल में कह रहे हैं हमने किसान आजाद कर दिया, कहीं भी बेच सके। पहले क्या पीएससी पकड़ती थी? पहले भी कहीं भी बिकता था। अरे एपीएमसी मंडियों की बात आप कर रहे हैं। एमएसपी पाओ, एमएसपी पे उसकी गारंटी दो। 1850 या 800 की लूट रहे हो। सीधी बात करो, मन की बात सीधी है कि फिक्स करो 1800 नीचे नहीं बिकेगी। मिलाकर जो प्रधानमंत्री ने कहा, उसके बाद क्या मसले का निष्कर्ष निकलेगा, यही बात हम जानने के लिए किसानों के बीच पहुंचे थे। लेकिन किसानों ने सिरे से वो तमाम बातें खारिज करते हुए कहा है कि जो भी बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई हैं उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन जीना के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले दिन से सरकार का जो स्टैंड था, आज भी सरकार का स्टैंड वही है। पहले दिन से किसानों का जो स्टैंड था, वही स्टैंड आज भी किसानों का है। वो कह रहे हैं कि कानून वापस लीजिए। अब हम आपको जमीन पर लिए चलते हैं। अलग अलग बॉर्डर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं चीला बॉर्डर से, जतिन गोस्वामी गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, जिनकी रिपोर्ट अभी आप देख रहे थे। अजीत श्रीवास्तव सिंघू बॉर्डर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ। सबसे पहले अजीत, मैं आपका रुख करती हूँ। सिंघू बॉर्डर पर आज की हलचल बताइएगा। और देखिए, 2 बहुत महत्वपूर्ण बातें। एक तो प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, अब खुद उन्होंने मोर्चा संभाल लिया है और यही बात दोहरा रहे हैं कि ये कृषि कानून किसानों के हित में है। और दूसरी लकीर जो सुप्रीम कोर्ट ने खींची है, और वो है लोगों की आवाजाही में जो दिक्कतें हो रही है उसको लेकर। ये भी नहीं भूलना है कि लोगों की दिक्कतें भी नजर में है और कृषि कानून, कृषि समीक्षा जो है वो तो है ही। दोनों पर क्या कहते हैं किसान? बिल्कुल साथ, और पहले हम नज़ारा दिखाएंगे आपको। पहले आंदोलन का नज़ारा आपको दिखा दें कि किसान सिंघू बॉर्डर पर मंच पर बैठे हुए हैं। तो वहीं सामने जो है किसान वो अड़े बैठे हुए हैं। 23 दिनों का सफर ये हम कहें तो यहाँ पर किसान निपटा चुके हैं। 23वां दिन है आज। तो वहीं कुछ किसान नेताओं से भी हम बात कर लेते हैं कि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी ने बातें ये कही हैं, उस बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं। तो आपसे समझ लेते हैं कि सर किसान नेता आप हैं कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो बातें कही कि ये बरगलाया जा रहा, 3 बातें उन्होंने कही कि किसानों को बरगलाया जा रहा है। ये किसान विरोधी बिल नहीं, किसान के पक्ष में बिल है। उनको मजबूत किया जा रहा है आर्थिक रूप से। ये लोग विपक्षी लोग जो हैं वो बरगला रहे हैं। देखिए, ये जो किसान है, किसान इतना हुण पागल नहीं है। किसान पढ़िया लिखा है। किसान तो 2 किसान को तुम बगला लोगे, 4 को बगला लोगे। ये जो लाखों लोग किसान है, इसको कोई बरगला गेला कोई नहीं बगला सकता। किसान इस वेले सियाणा, किसान अपना नफा नुकसान समझता हैगा। ये जो 3 काले कानून आ,
ये किसान विरोधी है, किसान को सारे इस बारे जानकारी है। लेकिन ये कह रहे हैं कि लगातार किसानों को पहले से भी ठगा जा रहा था। जो पहले की सरकारें थी उनका इस्तेमाल करती थी, वादे करती थी, लेकिन काम नहीं करते थे उनके लिए। देखिए, जो मोदी साहब ने वादा किया ना, हमको ये वादा नहीं चाहिए। देखिए, सर्दी के मौसम में हमको कोई लोई देगा ओढ़ने के लिए, हम लेगा? हम नहीं लेगा ना। हमको जो 3 काले कानून उसका जरूरत ही नहीं है। हमको जो पहले वाला काम ठीक है, जब हमको उसका लोड़ ही नहीं है वो कानून का, क्यों अजी, ऊपर तो यही थोप रहा परेशानी है? पहले दिन से बनी हुई है कि सरकार कह रही है किसानों से फायदे का कानून है, आप इसको समझिए, लेकिन किसान कह रहे हैं कि किसान इतने सयाने हैं कि वो समझ पाए कि उनका फायदा किसमें है, नुकसान किसमें है। आप सभी रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि लगातार मंत्रियों को इस जिम्मेदारी सौंप दी है प्रधानमंत्री के जरिए, और खुद प्रधानमंत्री भी अब किसानों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार के मंत्री अब अलग अलग किसान संगठनों से बात कर रहे हैं। सिंगू बॉर्डर से पुलकित नागर की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बातचीत करने के लिए अभी तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों से बातचीत करने के लिए जो सरकार की रणनीति थी वो अब बदल चुकी है। अब सरकार की तरफ से कोशिश की जा रही है कि वो इन किसान संगठनों के अलावा भी दूसरे किसान संगठनों से बातचीत करे, दूसरे नेताओं से बातचीत करे। यही वजह है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी, नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री, ये तमाम नेता अब दूसरे संगठनों के साथ साथ किसानों के दलों से भी बातचीत कर रहे हैं ताकि उन तक कृषि बिल से जुड़ी हुई अच्छी बातें पहुंचाई जा सके। कृषि बिल से जुड़ी हुई जो खामियां थी वो यहाँ के किसान संगठन उठा रहे थे, जिनके बदलाव की बात खुद सरकार ने कही भी थी। अब बिल को लेकर क्या अच्छी बातें हैं, क्या फायदा किसानों को होगा, इसे सरकार दूसरे संगठनों को समझाने में लगी है, दूसरे नेताओं को समझाने में लगी है। यही वजह है कि छोटे छोटे दलों से बातचीत की जा रही है। यही वजह है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 पेज का पूरा लेटर किसानों के नाम लिखा है और उस लेटर को भी दूसरे किसान संगठन, किसान परिवार, किसान नेताओं तक पहुंचाने की रणनीति बनाई गई है ताकि किसानों तक सरकार अच्छी बात का संदेश पहुंचा सके। जो खामियां हैं उसे लेकर बदलाव की बात सरकार की तरफ से कही गई थी, अमेंडमेंट की बात कही गई थी, लेकिन जो किसान बॉर्डर पर डटे हुए हैं वो इन तीनों बिलों को रद्द करने की मांग पर ही अड़े हुए हैं। यही वजह है कि अब सरकार ने ये दूसरी रणनीति अपनाई है। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ पुलकित नागर, इंडिया न्यूज, दिल्ली। आज के दिन की बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ये मोर्चा संभाल लिया है। कृषि मंत्री 8 पन्नों की चिट्ठी लिख चुके हैं और अब अलग अलग मंत्री अलग अलग किसान संगठनों से बातचीत कर रहे हैं। ग्राउंड जीरो का रुख एक बार फिर से कर लेते हैं। जतिन, गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं लगातार अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से दोहराया कि किसानों के हित का बिल है, किसानों का रुख क्या है, क्या बात समझ में आ रही है या आंदोलन जारी रहेगा? देखिए, सरकार अपनी बात पर अड़ी है और किसान अपनी मांग पर अड़े हैं। ये बात जब हमने बात की तो समझ आ गया। मैं बात जरूर करता हूं लेकिन एक बार आपको दिखा देता हूं क्या सूरत हाल यहाँ चल रहा है। ठंड बहुत ज्यादा है तो देखिए यहाँ अभी अभी और जो कंबल हैं, गद्दे हैं वो आ गए हैं। इसके अलावा किसान जो हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उधर दिखाने की कोशिश करूं और सामने जो कीर्तन आदि का इंतजाम है वो रात के लिए यहाँ किया जा रहा है, क्योंकि देखिए किसान यहाँ रात में भी नहीं सो रहे हैं। ठंड बहुत ज्यादा है, एक तो पहले ही मंथन का दौर है और नींद आ नहीं रही है। किसानों से सीधे यहाँ बात कर लेंगे, पूछ लेंगे। आप बताइए, प्रधानमंत्री की बात को आपने सुना, किसान के मन की बात क्या है? प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 3 झूठ बोले गए हैं किसानों को। विपक्ष बरगला रहा है, एपीएमसी मंडियों को लेकर भी बरगलाया जा रहा है और साथ ही साथ एमएसपी की गारंटी सरकार ने दी है, लागत से 1.5 गुना एमएसपी दिया गया। हम किसी के बकाये में आ जाएंगे, इसे प्रधानमंत्री को तो बावड़े लग रहे क्या? हम बताओ तुम, आपका क्या स्टैंड है उस पर? आप कब तक बात बनेगी? आपको क्या तो इससे बड़ा झूठा तो मोदी तो बड़ा तो कोई भी नहीं है। बात कहाँ बनेगी? बात कहीं नहीं बढ़ने की। 3 कानून हटेंगे जब बात बनेगी, तीनों कानून हटेंगे, बात बन जाएगी।
नहीं तो बिल्कुल झूठ सच से बिल्कुल कुछ नहीं हो रहा, जतिन, जुमले एक बात तो बाजी के साफ अलावा है कुछ नहीं किसानों की बातचीत से कि वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका रुख अभी भी यही है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लीजिए। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई और वहां से तस्वीर दिखाई कि इंतजाम और बढ़ा दिए हैं किसानों ने। हम चिल्ला बॉर्डर चलते हैं, वहां पर ललित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चिल्ला बॉर्डर पर भी क्या किसानों ने इंतजाम बढ़ा दिए हैं? क्या आप देख रहे हैं कि ठंड से बचने के लिए उपाय और तेजी से किए जा रहे हैं? क्योंकि अगर ऐसा वाकई है तो प्रधानमंत्री का कहना एक तरफ और किसानों का रुख वही का वही। ललित, जी बिल्कुल, मैं पहले यहाँ के सूरत हाल दिखाता हूँ आपको। देखिए किस तरीके से ठंड से निपटने के लिए यहाँ लकड़ियाँ लाई गई हैं और इसको काटा जा रहा है। और एक साइड में यहाँ एक ये जो सफेद है ये एक टेंट और लगा दिया गया है। हालांकि इसके बराबर में एक टेंट यहाँ और लगा हुआ है, ये और लगा दिया है। किसानों ने साफ स्पष्ट कर दिया है, उनके कहा है कि ये कानून हमें वापस चाहिए। अगर ये वापस नहीं होगा तो हम यहीं बैठे रहेंगे, हमें जाना नहीं है। बाकी आज देश के प्रधानमंत्री ने जो किसानों से जो उनका संबोधन हुआ है उसको लेकर जो है यहाँ किसान की क्या प्रतिक्रिया है वो भी सुनते हैं। देखिए प्रधानमंत्री साहब, उनका सीधा कहना है नरेंद्र मोदी जी का कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, जो कानून है उसको लेकर बरगलाया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश में आपने सुना भी होगा जिस तरीके से उन्होंने कहा है और किसानों का पैसा भी रिलीज किया है, उसको लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, गुमराह करने वाली बात जो प्रधानमंत्री जी आरोप लगा रहे हैं, कब से आरोप लगा रहे हैं कि भाई जो है ना किसानों को विपक्ष जो है ना गुमराह कर रहा है। तो विपक्ष नाम की चीज जो है ना वो हटा लेते हैं। आप किसानों के बीच में तो आओ, आप तो गुजरात घूम रहे हो। मध्य प्रदेश के किसानों को बैठा करके उनको लालच स्वरूप जो भी अभी अमाउंट आपने इशू किया है, ये लालच है, ये किसानों को बरगलाने। आप उन किसानों को अपने साथ दिखा करके इन किसानों को गलत साबित करना चाहते हैं। तो ये तो आप किसान के कंधे पे, आप कहते हो विपक्ष किसान के कंधे पे बंदूक रख के चला रहा है, तो आपके कंधे पे बंदूक रख करके किसने कानून बनवाया ये भी तो बता दीजिए। वो ये कहते हैं, देखिए आप ये सुनिए, वो ये कहते हैं कि किसान को हमने बिल्कुल स्वतंत्र कर दिया कि अपना मंडी में भी बेच सकता है और बाहर भी बेच सकता है। यह नहीं है उसके लिए कोई पाबंदी हो कि नहीं साहब आपको मंडी में बेचना है। ठीक, दूसरी चीज, कहीं ऐसा नहीं हो रहा कोई एग्रीमेंट में कि आपकी जमीन चली जाएगी, कुछ भी ऐसा नहीं है। फिर किसान अभी भी आंदोलन पे अड़े हुए हैं। आप लोग नहीं, किसान जब इस बिल को नहीं चाह रहा है तो फिर उस पर क्यों जबरदस्ती थोपा जा रहा है बिल? आज प्रधानमंत्री ने इन सभी बातों को दोहराया था। ललित, हमने देखा था विपक्ष को बहकाने का आरोप भी लगा दिया। विपक्ष लगातार गुमराह किसानों को कर रहा है, लेकिन जो बॉर्डर्स पर किसान जमा है वो कह रहे हैं कि हमें विपक्ष नहीं, हमें तो खुद सरकार बहका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमसे बात न करके बाकी जगह किसानों से बात कर रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि नए कृषि कानून को लेकर कुछ संगठन इसका समर्थन कर रहे हैं और जो विरोध कर रहे हैं वो सड़कों पर हैं। आप सभी बने रहिएगा, आगे भी जो भी अपडेट होगा अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे, क्योंकि अलग अलग बॉर्डर से अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। पीएम मोदी के बयान पर सिंघू बॉर्डर के किसान क्या सोचते हैं, हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट देखिए। इसको करते हुए आज 23वां दिन है, सिंघू बॉर्डर पे हम मौजूद है। सिंघू बॉर्डर पे तमाम तरह से ऑर्डर लिए और दिए जाते हैं। पैसा जो भी होता है सिंघू बॉर्डर से होता है। इसे सिंघू बॉर्डर के किसान नेता हमारे साथ हैं, इससे बात कर लेते हैं कि जिस हिसाब से नरेंद्र मोदी ने बातें कही हैं कि किसानों के हित में ये बिल है, सही बिल है, इसे विपक्षी की ओर बरकरार रहा है। इसमें क्या राय है आपकी? देखो, हमारे को विपक्ष कोई बात नहीं कह रहा, ना हम विपक्ष की बात मानते हैं। ये तो हमारे को पूरी अंडरस्टैंडिंग है। जो बिल, तीनों ही बिल, दोनों ऑर्डिनेंस किसानों के खिलाफ है। एक भी उनकी धारा, उसकी एक भी टर्म किसानों के हक में नहीं है, बिल्कुल किसानों के उल्टा है। वो बड़े बड़े घरानों के पक्ष में है, किसानों के पक्ष में नहीं है। हम उसको बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं। हमने 10 बार बोला है, हजारों बार बोला है कि जितनी देर ये बिल वापस नहीं ले जाते हमारा आंदोलन चलता रहेगा। मोदी जी बार बार बोलते हैं कि हमारे पक्ष में एक भी उसकी तारा, एक भी उसका वर्ड हमारे पक्ष में नहीं है। वो तो हमारे बिल्कुल खिलाफ है। लेकिन किसान, मोदी जी ने ये भी कहा कि जिस हिसाब से ये बिल आया है किसानों के भले के लिए है, कि आज से पहले जो सरकारें रही हैं वो किसान के भले के लिए काम नहीं किया, उनका यूज किया है। बस जब राजनीति होती है वोट बैंक की, तो दावा कर देते हैं, वादा कर देते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन हमारी सरकार ने दावा किया, वादा किया, पूरा कर रही है।
इसलिए विपक्ष को ये फूटी आग भा नहीं रहा। ਵਾਅਦਾ ਜਦੋਂ ਕਰਿਆ ਦੀ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਿਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ? ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਊਗੀ? ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਦੇ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਵਾਈਓ, ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ नहीं कर रहा, कोई सानू कुछ नहीं कर रहा, सारे बंदे नॉलेज रखते हैं। रद्द करना है, लेकिन अब आगे की रणनीति क्या रहने वाली है आप लोग की? हमारी आगे की रणनीति, हम शांतमयी से आंदोलन कर रहे हैं, शांतमयी से सालों सालों तक आंदोलन करते रहेंगे जितनी देर ये बिल वापस नहीं होते। चलिए, तो ये साफ तौर पर है कि तमाम तरह से यहाँ पे नेता है, उनका सबसे कहना है कि आंदोलन ये रुकने वाला नहीं, चाहे जो भी बातें कर ले। और जिस हिसाब से मोदी साहब कह रहे हैं, तो अगर बिल अच्छी होती तो शायद इस तरह की बातें वो करती नजर नहीं आती। लेकिन किसान की जिद है कि आज 23वां दिन है, हम बैठे हुए हैं, जब तक ये बिल वापसी नहीं होता ये किसान यहाँ से जाने वाले नहीं है। कैमरामैन सुभाषिष दास के साथ अजीत श्रीवास्तव, सिंघू बॉर्डर। बॉर्डर्स पर हजारों की संख्या में किसान मौजूद हैं और धीरे धीरे संख्या बढ़ भी रही है और साथ ही साथ सर्दी भी बढ़ रही है। इंतजाम बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन ऐसे में कई किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन फिर भी जिद पर किसान हैं।